नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लाभ परसेंट हम जानते हैं क्या होता है, लाभ अपॉन क्रय मूल्य क्रॉस 100, राइट। और हानि परसेंट क्या होता है, हानि परसेंट होता है हमारा हानि बटे क्रय मूल्य अपॉन 100, राइट। ये हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर की जाती है। अब हमारा कॉन्सेप्ट है, यदि ऐसे लिखा हुआ आ जाए, यदि y वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि CP लागत मूल्य, y वस्तुओं के विक्रय मूल्य आपस में बराबर हों तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या चलेगा, हम लिखेंगे y वस्तुओं का CP, कह रहे हैं y वस्तुओं का CP बराबर है किसके, x वस्तुओं के SP के। तो हम क्या निकालेंगे, SP अपॉन CP। तो SP अपॉन CP हमारा क्या हो जाएगा, जब SP के नीचे हम CP लाएंगे तो क्या हो जाएगा, y अपॉन x, यानी कि ये है हमारा y CP इज इक्वल टू x SP, राइट। तो y के नीचे हम SP के साथ जो लिखा है वो नीचे ले गए, y अपॉन x CP इज इक्वल टू क्या हो गया, SP। तो y अपॉन x और SP अपॉन CP क्या हो गया हमारा, y अपॉन x, यानी कि जो y के साथ लिखा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य आपस में क्या हो गए, बदल गए। यानी कि CP हमारा y के संग लिखा है तो ये किसकी वैल्यू हो गई, SP की, और x हमारा किसके साथ लिखा है, SP के संग, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, CP की। यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, राइट। तो हम क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन से आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, यदि 20 नींबू का क्रय मूल्य 15 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा। तो हम लिखेंगे 20 नींबू का क्रय मूल्य को क्या लिख देंगे हम, CP, राइट। 20 नींबू का क्रय मूल्य 15 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, और विक्रय मूल्य को क्या लिखते हैं हम, SP, राइट। तो यहाँ से हम SP अपॉन CP निकालेंगे, तो हम लिखेंगे 20 CP। अब SP की वैल्यू हमें निकालनी है, तो SP के साथ जो लिखा है मल्टीप्लाई में लिखा है तो वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, SP। अब हम क्या निकालेंगे, SP अपॉन CP, राइट। जो CP लिखा है इसको हम नीचे ले आएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है 20 की, तो 20 अपॉन 15 इज इक्वल टू SP, और जो मल्टीप्लाई में CP लिखा है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, राइट। तो SP की वैल्यू हमारी 20 आ गई और CP की वैल्यू हमारी 15 आ गई, राइट। तो हम देखेंगे कोई वस्तु हमने 15 रुपए की खरीदी और उसे 20 रुपए में बेचा, तो हमें कितने का लाभ हुआ, 20 माइनस 15, यानी कि 5 का लाभ हुआ हमें, राइट। तो हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, जितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, लाभ 5 का हुआ, अपॉन क्रय मूल्य हमारा कितना है, 15 है, अपॉन 15, लाभ बटे क्रय मूल्य, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 तियाँ 15, यानी कि ये आ गया हमारा 100/3। अब 100 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 तियाँ 9, 1 बचा, 0 उतारा, 3 तियाँ 9, 1 बचा। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3। तो ये क्या होता है, हमारा क्विशेंट होता है, और ये क्या होता है, हमारा रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पर हमारा क्विशेंट आता है, यहाँ रिमाइंडर आता है, और यहाँ डिवीज़र आता है। तो इसका आंसर हो गया 33 सही 1/3%। लाभ प्रतिशत हो गया 33 सही 1/3, यानी कि ऑप्शन हमारा D इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 15 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या है। तो हम लिखेंगे 15 किताबों का क्रय मूल्य के को हम क्या लिख देंगे, CP लिख लेंगे, इस बराबर है तो बराबर का निशान लगा दिया। 20 किताबों के विक्रय मूल्य के, यानी कि 20 किताबों के विक्रय मूल्य को हम क्या लिखते हैं, SP लिखते हैं। तो यहाँ से हम SP अपॉन CP की वैल्यू निकालेंगे, तो 15 CP अपॉन 20 हो जाएगा, क्योंकि SP अपॉन CP चाहिए तो SP के साथ जो लिखा है वो नीचे आ गया, तो यहाँ पे रह गया SP। अब हमें क्या चाहिए, SP अपॉन CP चाहिए, तो हम 15 अपॉन 20 ऐसे ही लिखेंगे, और ये CP मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में जो चीज़ होती है वो इधर आके किसकी हो जाती है, डिवाइड में, यानी कि SP अपॉन CP, यानी कि SP की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 15 और CP की वैल्यू कितनी आ गई
20। यानी कोई वस्तु हमने 20 रुपए की खरीदी और 15 रुपए की बेची तो हमें क्या हुआ, हानि हुई। तो हानि हम कैसे निकालेंगे, 20 माइनस 15, कितने की हानि हुई, 5 की। तो हमसे पूछा क्या है, प्रतिशत हानि बताइए। तो हानि परसेंटेज क्या होता है, हानि अपॉन क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है, SP 15 है और CP यानी कि क्रय मूल्य हमारा कितना है, 20 है। तो फिर 5/20 और परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि हानि कितनी हुई हमें, 25% की। यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, यदि 12 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा। तो हम लिखेंगे 12 संतरों का CP, क्रय मूल्य लिख लेंगे हम CP इज इक्वल टू 10 संतरों का क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को क्या हम लिखते हैं, SP, और क्रय मूल्य को हम क्या लिखते हैं, CP। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, SP अपॉन CP निकालेंगे, राइट। तो SP अपॉन CP निकालेंगे हम, तो जो SP के नीचे लिखा है वो हम इधर ले आए, 12/10 इज इक्वल टू SP अपॉन CP, राइट। SP अपॉन CP आ गया, यानी कि जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य के साथ जो लिखा है वो हमारा क्या हो गया, SP हो गया। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, राइट। तो क्या हो गया, SP हमारा 12 हो गया, CP हमारा 10 हो गया। कोई वस्तु हमने 10 रुपए की खरीदी और 12 रुपए की बेची तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हम क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। अब हम देखेंगे कि हमारा SP क्या है 12 और CP क्या है 10, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हमारा कितना है 10, और लाभ हमें कितना हुआ, कोई वस्तु हमने 10 रुपए की खरीदी और 12 रुपए की बेची तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट हुआ। और लाभ और हानि किस पर ज्ञात की जाती है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारा कितना है, यानी कि CP, यहाँ पर लिख दो ब्रैकेट में CP, राइट। तो CP हमारा कितना है, यहाँ पर 10 है, 2/10 लिख देंगे, क्रॉस 100 कर देंगे, 10 0 से 0 जाएगा, 2 ढाई क्या हो जाएगा, क्या बचा, 2 क्रॉस 10, इसे हम लिख सकते हैं 20%। लाभ कितने परसेंट, लाभ प्रतिशत क्या हो गया हमारा 20%, यानी कि ऑप्शन हमारा B इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 12 पेन का लागत मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उस पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो हम वही लिखेंगे, 12 पेन का लागत मूल्य क्या होता है हमारा, CP, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कहते हैं। 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो बराबर का निशान लगा दिया, और विक्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं, SP कहते हैं। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, SP अपॉन CP की वैल्यू निकालेंगे। तो SP के साथ जो लिखा है वो यहाँ पर आके डिवाइड में आ जाएगा, CP इज इक्वल टू SP, राइट। अब यहाँ से हम CP को नीचे ले आएंगे, तो 12/8 इज इक्वल टू SP अपॉन CP, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में जो लिखा होता है वो इधर आके किस में हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। तो हमारा SP आ गया 12 और CP आ गया 8। तो हमने कोई वस्तु 8 रुपए की खरीदी और 12 रुपए में बेची तो हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। कैसे निकालेंगे, तो 12 माइनस 8, यानी कि कितने का लाभ हुआ, 4 का। हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे CP क्रॉस 100, राइट। CP यानी कि क्रय मूल्य, राइट। तो लाभ हमें कितने का हुआ है, 4 का। CP हमारा कितना निकल के आया है, 8, तो 4/8, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 0, यानी कि कितने परसेंट का लाभ हुआ, 50% का। यानी कि ऑप्शन हमारा D इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।